सकते हो। आई नो संडे को थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ कॉल करना, बट कल मैंने काफी बच्चों को कॉल किया है, 8 से 10 बच्चों को कॉल किया है, तो कुछ कुछ चीजें मुझे भी पता चली हैं। तो आप लोग प्लीज जो भी चीज हो ना मुझसे शेयर कर दिया करो, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की ट्राई करूंगी, चाहे वो मेरे से रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। बेटा सारे ना एक चीज जरूर मेंशन कर लेना, मैंने वैसे करवाया था बच्चे क्योंकि बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ना याद नहीं है सच्ची में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे लिख लो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये मैंने लिखवाया तो था, मेरे को याद है, बट वहां पे शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहा था मैंने, ये लिख लो, मैं समझाऊंगी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में, और मैं भूल रही हूँ कि मैंने समझाया था नहीं, बट बच्चे बोले करवाया था। तो ध्यान रखना बच्चे, एसपी की जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर sp2 की और फिर sp3 की। ये ऑर्गेनिक में भी ना तुम्हें अच्छे खासे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन है ना, जनरली हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, आगे तुम्हें इनऑर्गेनिक समझने में आसानी होगी, ये तो मैं बोलती हूँ। लेकिन मैं एक चीज ये भी बोलती हूँ, अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पोर्शन अच्छे से कर लेते हो, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट, लाइक डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, तो जब तुम जीओसी करोगे ना तो एक दो लेक्चर हमें उस पर भी देने हैं। जीओसी में भी सेम टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन और डाइपोल मूवमेंट का, लेकिन उस टाइम पे जो चीज मैंने अभी तुम्हें 1-2 घंटे में करवाई है वो चीज मैं तुम्हें 20-30 मिनट में खत्म करवा दूं, क्योंकि तुम सीख चुके हो। ठीक है, तो वही है, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। चलो बच्चे, डाइपोल मूवमेंट करने से पहले मेरे से शायद अर्पित ने पूछा था, अर्पित आ गया है क्या बेटा? अर्पित, दिव्यांश आ गया? नहीं आया ना? अरे ग्रुप में मैसेज कर दो एक तो तुम। हाँ, तो उससे पहले ना हम पोलैरिटी सीखेंगे कि पोलैरिटी क्या होता है, राइट। इधर देखो बेटा, पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड, याद करो जब मैं तुम्हें फजान्स रूल करवा रही थी, फजान्स रूल में हम क्या कर रहे थे कि आयनिक कंपाउंड में हम कोवलेंट कैरेक्टर देख रहे थे, याद करो वो वाले दिन। आयनिक कंपाउंड में हम ये देख रहे थे कि कितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर है ना। फिर हमने फजान्स रूल देखा था, फजान्स रूल जो था उसने हेल्प की थी हमारी पता लगाने में कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करेक्टर है ना। हमने कहा था स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का, है ना, और एनायन का ज्यादा साइज होना चाहिए, है ना, दोनों पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर वाली टर्म्स हमने डिस्कस करी थी। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उल्टा कर रहे हैं, आज हम कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी पता करना चाह रहे हैं। आज हम कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से करेंगे? वहां पे हमने फजान्स रूल की हेल्प से पता लगाया था, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से पता लगाएंगे कि किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, कितना आयनिक करेक्टर। ठीक है बच्चा, चलो आते हैं हम। सबसे पहले बेटा ये मुझे कंफर्म करो, क्या ये तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? पावर या एबिलिटी किसी एटम की टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर मैं बोलूं ये तुम्हारे पास ए और बी है, राइट, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर मान लो ए वाला ज्यादा ताकतवर है, अगर ए वाला ज्यादा ताकतवर है, या मैं बोलूं ए वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो जितना ज्यादा ताकतवर वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर मैं लगाती थी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। याद करो मैंने आपको कहा था कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आता है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो? ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा अब क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी का पता लगाना चाहते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है मैंने उनको, एक तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था, बट शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था।
यही सोच के कि डायपोल मोमेंट वाली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। ओके, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे केस में किन के बीच बनता है? सेम एटम्स के बीच में बनता है, यहाँ पे लिख लो, सेम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स, राइट। उसमें क्या होता है ना, दोनों के पास सेम ताकत है, दूसरे वाला भी सेम खींच रहा है ताकत से, दूसरे वाला भी सेम खींच रहा है। लाइक देखो इधर बेटा, Cl और Cl, Cl और Cl, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से वाले क्लोरीन के पास ज्यादा ताकत है? नहीं, यू कांट। आप बोलोगे मैम क्लोरीन के पास, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वी कांट डिसाइड कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? नॉन पोलर। कैसे होते हैं बच्चे? नॉन पोलर। नॉन पोलर, जिनके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है। जब भी प्लस माइनस चार्ज आ जाता है, समझ जाना वहां पे मॉलिक्यूल क्या हो चुका है आपका, क्या हो चुका है, उसमें पोलैरिटी आ चुकी है, पोल क्रिएट हो चुके हैं। इधर देखो बच्चे, ये पोल ही तो है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? पोल ही तो है, समझ रहे हो। और ये पोल क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि एक जो है दूसरे वाले से ज्यादा ताकतवर है। तो जहां पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल क्रिएट हो रहे हैं, तो मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है आपका? पोलर है, उसमें पोलैरिटी आ चुकी है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों का ऑक्सीजन है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ये भी कैसा है? नॉन पोलर। ये भी कैसा है? इसमें भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। हाँ जी सुहानी बोलो। हमने ए और बी के जो ऊपर डेल्टा प्लस ये सब लगाया वो क्या है? इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ए वाला ज्यादा ताकतवर है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस किया है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या हुआ, आया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और दूसरे वाले ने डिस्प्लेस होने दिया है, उसके ऊपर क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम Na+Cl में नहीं करते क्या, Na एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें पॉजिटिव आता है, Cl लेता है तो नेगेटिव आता है, सेम वैसे, ठीक है। चलिए, ओके मैम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? वही जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, वहां पे आप बोल सकते हो कि ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? पोलर है। क्या है? पोलर है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल HCl। क्या मुझे बता सकते हो आप लोग कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन क्लोरीन की। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे? क्लोरीन की तरफ। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो मैं बोल सकती हूँ कि बॉन्ड तो शेयरिंग से बना है, लेकिन इसमें क्या आ चुकी है? पोलैरिटी आ चुकी है। पोलैरिटी किस वजह से आई? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बोलो हाँ या ना। टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना आपका बॉन्ड पोलर होगा। जैसे एग्जांपल, मान लो ये एक HCl है, मैं मान लो HF ले लूं, HCl ले लूं, HBr ले लूं, तो आपको पता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, उसके बाद आता है आयोडीन जी आते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें होगा। इसका अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 2.1 होता है, इसका 4.0 होता है। याद करो, आपको मतलब ऐसा नहीं करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ वैसे याद करो जो मैंने टेबल में करवाया था, है ना। तो इसका आप निकालोगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि क्लोरीन में ताकत कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रही है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे मत जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रही हूँ। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उतना ही बॉन्ड आपका क्या होता है? पोलर होता है। क्या होता है बेटा? पोलर होता है। क्या मैं मान सकती हूँ तुम्हें ये पोलर नॉन पोलर वाली टर्म समझ में आ गई? क्योंकि अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक वे में डाइपोल मूवमेंट से कैसे बताएंगे कौन पोलर है नॉन पोलर है, वो आगे की बात है। बट मैं अभी ये मान के चल रही हूँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के कौन से होते हैं, आप कहोगे पोलर नॉन पोलर। सिंपल बोलोगे, पोलर वो वाले होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। नॉन पोलर
अगर आप साउथ साइड जाओगे तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन होती है नॉन पोलार, है ना, नॉन पोलार बोलते हैं, अपन नॉन पोलर बोलेंगे, अपन देसी लोग हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं होता है तो वो नॉन पोलर होते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है। हाँ लक्ष्य बोल बेटा। मैम ये जो पार्शियल वाला चार्ज होता है ये जब बॉन्ड बना होता है जब ही आ जाता है? देखो जनरली आप जब दिखाते हो ना, जब आप HCl को लिखोगे तो वो कहीं पे बुक्स में लिखा नहीं मिलेगा आपको, ऐसे लिखा मिलेगा HCl, ऐसे ही लिखा मिलेगा पानी, बट हमें पता है ये पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि जब हम आगे रिएक्शंस करवाएंगे ना ऑर्गेनिक में, तब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, तो ये रिएक्शन वो दिखाएगा, तो ये अंडरस्टूड होता है, आपको बुक्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि मैम ये जब इसको। फिर वो अलग अलग हो जाएंगे तो पूरा चार्ज आ जाएगा? हाँ अगर आप इन बॉन्ड को तोड़ दोगे, जैसे मान लो मैं इस बॉन्ड को पूरा तोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और इसने पूरे इलेक्ट्रॉन अब दे दिए, समझ रहे हो पॉइंट, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब वो पूरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है। जब वो सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, देन वी विल क्या करते हैं हम, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक में घुस गया तू लक्ष्य, अभी आएंगे ऑर्गेनिक, GOC में पढ़ूंगी सारी चीजें, ठीक है। ओके। चलिए ओके, अभी मैं मान के चलूं समझ में आ गया। और वाटर भी पोलर है, कंफर्म करो सारे बच्चे, क्या वाटर पोलर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन जिसे। चलिए आगे करते हैं हम। ओके ये देखो, जो मैंने आप लोगों को भाषण दिया है, ये दोनों डोगी जी जो बैठे हैं ये लेके अपनी हड्डी, दोनों देखो, दोनों ताक रहे हैं इसको, क्योंकि दोनों में सेम ताकत है, एक उठाएगा तो दूसरा भी सेम ताकत से उठाएगा, है ना, दोनों में सेम पावर है, तो ऐसे वाले को बोन को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। हाँ एक बोन है ना, तो नॉन पोलर कोवलेंट बोन बोलते हैं इनको, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यस मैम। ओके, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता ही दिया, देखो एक बार पढ़ भी लो। एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप है पार्शियल आयनिक करेक्टर, समझ गए ना, पार्शियल आयनिक करेक्टर। वैसे हम आयनिक करेक्टर में क्या पढ़ते थे, पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव, बट क्या मैं बोल सकती हूँ इसको पार्शियल आयनिक करेक्टर, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट। ऐसे वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हाँ जी बोलो, कंफर्म करो। यस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आओ। उसके बाद आता है डायपोल मोमेंट, क्या चीज है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने फजान्स रूल आप लोगों को पढ़ाया था, फजान्स रूल लिख लो अपनी नोटबुक में, याद आ जाएगा, लिखने की हैबिट डाला करो, बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फजान्स रूल में क्या होता है, हम लोग क्या देखते थे कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करेक्टर है, लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसे लिखना है वैसे लिखो। आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करेक्टर है, ये हमें कौन बताता था, फजान रूल बताता था, राइट। कोवलेंट करेक्टर में कितना आयनिक करेक्टर है या कितना पोलैरिटी है, वो हमें कौन बताएगा, जल्दी बोलो, ये बताएगा डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या करता है, डायपोल मोमेंट डिटरमाइन, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है जी, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये मत भूल जाना कभी भी, ठीक है। चलो ओके, गुड मॉर्निंग। हाय आकांक्षा। चलो अब हम देखते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आ जाएगा समझ में। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ, जैसे फजान्स रूल में हमने क्या किया था, हमने ये पता लगाया था फजान्स रूल की हेल्प से, जो भी नए नए बच्चे आए हैं ध्यान से सुन लो, अभी मैंने कुछ खास नहीं बताया, इससे पहले जो बताया वो पहले वाली क्लासेस में भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती थी, ठीक है। तो फजान्स रूल में हमने क्या कहा था कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करेक्टर है। अब हम ये देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है, मैं बोलूं कितना पोलैरिटी है, विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। चल अब मैं डायपोल मोमेंट है क्या, ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके तो बेटा क्या होता है, इधर देखो, कौन सी वीडियो बेटा अपलोड हुई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी पार्ट 2।
अरे मैं थोड़ी ना करती हूँ, वो आगे टीम करती है ना अपलोड। अच्छा ओके। मेरे को तो अपलोड ही नहीं आती बेटा यूट्यूब पे करनी। चलो ठीक है, इधर देखो। तो ये क्या है, एक बार पढ़ना है इसको बेटा। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज गिवन बाय डायपोल मोमेंट। समझ में आ गया कि पोलैरिटी कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी होगी, कौन बताएगा हमें? डायपोल मोमेंट बताएगा। डायपोल मोमेंट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? इस तरह से म्यू बोलते हैं इसको, म्यू 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 बोलते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं इसको, म्यू। ठीक है, म्यू बोलते हैं। विच इज द, क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चे? म्यू इज इक्वल टू ई इंटू टी। आपकी बुक्स में क्यू लिखा होगा, आप वो भी लिख सकते हैं। मैं भी जनरली वैसे देखा जाए तो क्यू इंटू डी लिखती हूँ। क्या होता है? क्यू इंटू डी। मैम अब ये क्या है, क्यू क्या है? जैसे मान लो आपके पास ये दो एटम है, राइट, ए और बी है। ये मान लो ए वाला जो है ज्यादा ताकतवर है, तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। तो क्यू क्या है बेटा? यहाँ पे चार्ज है। क्या है यहाँ पे? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एटम और नेगेटिव चार्ज। आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव कंसिडर करना है वो करो, नेगेटिव कंसिडर करना है वो करो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। और डी क्या है बेटा? डिस्टेंस। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है सबको? क्लियर है? डायपोल मोमेंट क्यू इंटू डी। हाँ आकांक्षा? और क्या है मैम? इलेक्ट्रॉन? क्या बेटा? मैम ई नहीं नहीं नहीं, ई यहाँ पे चार्ज है बेटा। यहाँ पे एक काम कर दो, तुम लोगों को वो दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे पहले से ही क्यू लिख देती हूँ, ताकि आपकी बुक्स में भी कई कई जगह कुछ कुछ बुक्स में क्यू दे रखा है, कुछ कुछ बुक्स में ई दे रखा है। तो क्यू क्या है बेटा? चार्ज है। हो जाएगा क्लियर? अच्छा चलो, उसके बाद बेटा ये देखो, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये ध्यान रखो, जो ये होता है क्यू इंटू डी। एक बार बताओ, जैसे आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर सेंटीमीटर में करते हो ना आप लोग, वैसे ही डायपोल मोमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? डी बाय में। उसकी यूनिट क्या होती है डायपोल मोमेंट की? डी बाय। क्या होती है यूनिट? क्या होती है? डी बाय। डी बाय, इसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं डी बस। और 1 डी बाय किसके बराबर होता है? 10 रेज टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर। बेटा वही है, थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में अलग है। इधर देखो, 10 रेज टू पावर -18 ESU। अब ESU क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थोड़ा सा अलग पड़ेगा आपके फिजिक्स से। CGS में अगर मैं बात करूं आपकी SI में, तो SI में क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है बच्चे? कूलम्ब मीटर होता है। उसमें वैल्यू लिख देती हूँ मैं आप लोगों को, ये तो याद करना है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। 3.33 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम्ब मीटर, ऐसे लिखते हैं इसको, कूलम्ब मीटर। ये SI में है। और ESU सेंटीमीटर किस में है बच्चा? CGS में। कर लो, अरे इसमें क्या है लर्न करने में, कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। ये पेपर में ना आज तक आया ना आएगा, लेकिन पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। ठीक है, जो पेपर में आएगा वो अच्छे से समझ में आने वाला आज तुम लोगों को। ठीक है, हो जाएगा। एक बार पूरी स्लाइड पे चेक कर लो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पल्ले नहीं पड़ी। फिर हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। मैम ये ESU सेंटीमीटर है? हाँ, ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, ESU सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देती हूँ, CGS में है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है ESU। ठीक है, एक बार और बता दोगे? हाँ जी बेटा, फिर से बोलो। मैम फर्स्ट लाइन जो एक बार है उसको एक बार रिपीट कर दो। बेटा डायपोल मोमेंट क्या बताता है कि आपके मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है ना, आपके मॉलिक्यूल में कितनी जल्दी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, है ना। आपको ये चेक करना है डायपोल मोमेंट की हेल्प से कितना मॉलिक्यूल पोलर है। अगर ज्यादा पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल में तो उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। अगर बिल्कुल कम होगा तो डायपोल मोमेंट भी कम होगा। अगर मॉलिक्यूल पोलर ही नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा। समझे? चलिए, Yes, अभी वही डिस्कस करना, पूरी क्लास का यही है। ये देखो, ये मैंने करा दिया आप लोगों को। हाँ तनिष्का बोल बेटा। यस मैम। मैम कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्रुप पर कि क्लास जो है वो पॉज हो गई। पॉज हो गई? कौन बोल रहा है? अंसार और दक्ष। एक बार मैं चेक करूं क्या।
पोज कैसे हो गई क्लास? उनको बोलो फिर से रिज्वाइन करो। ओके मैम। शहजादी आप आ गए क्या? शहजादी, शहजादी अभी तो क्लास में भी थी आई थिंक, है ना? मैम उसने अभी लीव कर दिया था। अच्छा चलिए आगे चले। चलो अब डायपोल मोमेंट तो तुम पढ़ के आए हो फिजिक्स में, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ध्यान रखना फिजिक्स में आप उल्टा पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बेटा आप लोगों को झेलना पड़ेगा, वो थोड़ा बोलते हैं ना, वो थोड़ा सह लेंगे, है ना। तो बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसकी डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चे, वो कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सपोज मेरे पास ये है HCl है, राइट। आप लोगों को पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रहेगा सभी को? रखना पड़ेगा, कोई और तुम्हारे पास चारा है नहीं, रखना पड़ेगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलिए चलो इतना काम भी हमारा होगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्यों पढ़ रहे हैं हम डायपोल मोमेंट? क्योंकि हम मॉलिक्यूल में देखना चाहते हैं वो कितना पोलर है ना। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता चल गया। डायपोल मोमेंट कैसी टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पता चल गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है ये भी पता चल गया। तो कुछ कुछ चीजें हमने सीख ली हैं। आगे चलते हैं। ओके, तो उसके बाद है आप लोगों का, यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाना चाहूंगी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्या आप लोगों ने ये सीखा है फिजिक्स में? यस मैम। यस मैम। प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही सर ने करवाया होगा, यस। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे 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 चलो ले लेते हैं अभी सिंपल, सिर्फ देखो अब क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। मैम ये नीचे वाला फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। हाँ तभी मैंने लिखा है, इधर देखो। जैसे मान लो एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है μ1 और दूसरे का है मान लो μ2, ठीक है। तो इनके बीच में आप क्या बोलते हो? एंगल क्या होता है? थीटा, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? क्या यही फॉर्मूला आप निकालते हो? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर टू μ1 इनटू μ2 cos थीटा। cos थीटा क्या? थीटा ये एंगल है दो डायपोल मोमेंट के बीच में, ये दो जो भी इनके बीच का एंगल है, दिस इज योर थीटा, राइट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकती हूँ? अभी मैं ऊपर ऊपर से करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराया। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा, क्या मैं लिख सकती हूँ ये वाली चीज? यस मैम। यस मैम। और मैं ये लिख सकती हूँ म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये वाली चीज पढ़ी है? मुझे कंफर्म करो, नहीं तो मैं समझाती हूँ फिर। जैसे देखो कोस थीटा, कोस 180 क्या होता है? आई नो तुम लोग बायो के बच्चे हो, बस बता दो, -1 होती है कोस 180 की वैल्यू। यस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना, यही होती है। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, है ना। ये तुम लोगों को पता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पता होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। तो अब तुम देखो, अगर मैं थीटा बढ़ाती जाऊंगी तो मेरा कोस थीटा कम हो रहा है क्या? ये देखो कोस 90 पे 0 आ रहा है, यस मैंने थीटा कम कर दिया 1 आ रहा है, 180 में तो भैया और भी ज्यादा कम आ रहा है। तो थीटा बढ़ाती जा रही हूँ, कोस थीटा की वैल्यू कम आ रही है। क्या आप रिलेट कर पाओगे इस फॉर्मूले को? यस मैम। बस तो यही था, है ना। तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है रिजल्टेंट वेक्टर का। जब मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है। चलो जी अब हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चे पहले तो ना दो चीजें यहाँ पे मेंशन कीजिए, दो चीजें मेंशन कीजिए। अगर आपका डायपोल मोमेंट विच इज म्यू 0 आता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो आप क्या बोलते हो? वो मॉलिक्यूल क्या है बच्चा? नॉन पोलर है। क्या बोलते हो? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई पोलैरिटी नहीं है उसमें। पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, अगर डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है जी,
पोलर होगा मॉलिक्यूल। चलो मैम अब तो ना आपने बड़ी थ्योरी बता दी, अब जल्दी जल्दी से ना एग्जाम्पल करवाओ, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलो लेते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सेम वही आएगी, हाइब्रिडाइजेशन वाला काम करवाने वाली हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक भी लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जिनके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर। फिर हम बात करेंगे जिनके पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं। फिर हम बात करेंगे जिनके पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं। याद करो, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ करवाया था। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो पहला है, यहाँ पे लिखो BeCl2 लिखे। इसका शेप पता होना चाहिए, क्योंकि बिना शेप के आप बता ही नहीं सकते कि डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा। तो इसका लीनियर होता है। मैं आप लोगों को, देखो अभी तुम्हारा रिवाइज भी हो रहा है सारा। BeCl2 क्या यही होता है, लीनियर शेप होती है। चलो आ जाओ, अब देखो, क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हो कि यहाँ पे पोलैरिटी है या नहीं है? कोई मुझे बता सकता है क्या इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है या नहीं है? यस मैम है, बिल्कुल, क्योंकि मैम आपने यही कहा है कि क्लोरीन, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम तो बेचारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से डायरेक्शन होगी। बॉन्ड में तो पोलैरिटी है, क्या बोल रही हूँ मैं, बॉन्ड में तो पोलैरिटी है, लेकिन अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को देखूं तो ये एक इस तरह से जा रहा है और दूसरा इस तरह से जा रहा है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ, 0 क्योंकि ये भी Cl है तो मैं μ1 मान लेती हूँ इसका, ये भी Cl है तो मैं इसका μ1 मान लेती हूँ। तो μ1 को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है। तो आपका मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। बॉन्ड में तो पोलैरिटी है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल कैसे, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है तुम्हारा, नॉन पोलर है। क्लियर हो गया सभी को, 180 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर मान लो एक जगह फ्लोरीन होता, सपोज, मैं आपके सारे जो भी आप लोगों के दिमाग में आएंगे मैं करवाती जाऊंगी क्वेश्चन। मान लो अगर ये है तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या नॉन पोलर होगा? ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे, लेकिन ये कैंसिल कैसे करेगा भाई, यहाँ तो फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसका μ1 है और मान लो इसका μ2 है, कैसे कैंसिल करेगा? तो ये क्या होगा आपका, पोलर होगा। समझे तुम लोग? समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अभी बहुत एग्जाम्पल है, कम से कम 15 एक एग्जाम्पल है, उससे भी शायद ज्यादा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप अपनी बुक में ऐसे ही लिखते जाएंगे, SO2। SO2 का जल्दी से मुझे शेप बना दो। सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, पिरामिडल, क्योंकि देखो ना हाफ ऑफ, थोड़ा बता दूं क्या, हाफ ऑफ 6, ठीक है, 3 होता था। हाँ एग्जाम्पल है बेटा, लक्ष्य एग्जाम्पल में ही नई नई वेराइटी आएंगी। हाँ थ्योरी खत्म, सिर्फ एग्जाम्पल में वेरिएशन आएंगे अब कि कौन कौन से नए नए टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, चल ओके, पोलर होगा ये भी। हाँ देखो इधर ऐसे बनेगा, ट्रायगोनल प्लेनर नहीं बच्चे, ट्रायगोनल प्लेनर तो ज्योमेट्री है, लेकिन इसकी शेप क्या है चेतना, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है ना, बताया था मैंने, ये रहा। यस मैम। ठीक है, चलो अभी चेक करें। चलो मुझे बताओ जल्दी से, सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर है नहीं, ऑक्सीजन है, तो उसकी तरफ इस तरह से आएगा, ये देखो, यस बताओ आया ना? यस मैम। अच्छा, और ध्यान रखना जो लोन पेयर में डायरेक्शन होती है ना, वो लोन पेयर की तरफ होती है। ये देखो जो एरो होता है वो लोन पेयर की तरफ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे सोचिए बताओ कि ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, वेक्टर एडिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, दोनों देखो ना सेम साइड से जा रहे हैं। मान लो मुझे सेम साइड से कोई उठा रहा है तो मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करूंगी, है ना, समझ रहे हो? तो ये जो ये वाला है, सपोज ये μ1 है, ये भी μ1 है क्योंकि ऑक्सीजन है, क्या ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं मैम, नहीं कर रहे, क्योंकि 180 डिग्री तो है ही नहीं, है ना। चलिए, और ऊपर लोन पेयर है,
इधर देखो ध्यान से, ये दोनों जो है इधर देखो, इन दोनों का डायपोल मूवमेंट का इधर डायरेक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट भी इधर होगा कहीं नीचे की तरफ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन ध्यान रखना ऊपर क्या है, लोन पेयर है, क्या लोन पेयर नीचे वाले को कैंसिल आउट कर सकता है क्या? यस मैम कर सकते हैं। कर सकते हैं बेटा, ऊपर लोन पेयर है, नीचे मैम ऑक्सीजन दोनों साथ में है तो कर नहीं सकते, ऊपर एक करेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेगा कि तुम लोग 0 लिख दो बेटा, क्योंकि ऊपर क्या है, लोन पेयर है ना, नीचे क्या है, ऑक्सीजन की वजह से आया है ना। यस मैम। यही तो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की तुम लोगों को, कैंसिल आउट करेगा नो डाउट, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, लेकिन पूरा नहीं करेगा कि तुम 0 लिख दोगे, तो इसका म्यू क्या होगा, नॉन 0 होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करना है, सारी जो वैल्यूज होती है डायपोल मोमेंट की वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, की गई है। तो हमें Okay, सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, किसका 0 है किसका नॉन 0, इनफ, बस। तो ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया क्लियर। तो सेकंड एग्जांपल, इसमें Yes, बच्चे ma'am. बहुत कंफ्यूज होते हैं SO2 में, अगर आप लोग भी कंफ्यूज हुए हैं तो इस पे स्टार लगा लो ताकि आगे नहीं भूलें। नेक्स्ट एग्जांपल है पानी। पानी का कैसे करना है मैं डायरेक्ट शेप बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको VCPR में बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। ये होगा, कंफर्म करिए। यस मैम। चलो यस मैम। अब इसमें क्या होगा, पोलर होगा बिल्कुल, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन जाती है, भैया ये तो सारे ऐड हो रहे हैं, सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये तो नॉन 0 ही होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? यस मैम। किसी Yes, को ma'am. किसी को भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। बच्चे बहुत कम है, मैंने तब भी कहा था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सुहानी समझ में आ रहा है? सुहानी शर्मा, सुहानी शर्मा हो बेटा आप क्लास में? मुस्कान तो दोनों आ गई हैं, ज्योति भी आ गई, गुनिका भी आ गई आज तो, शाबाश। शिफाई है क्या? नहीं है, चलिए चलूं आगे। मैम ये एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, कैसे, दोनों सारे देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेरे को सारे के सारे बंदे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा ना। यस मैम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल ही लिखवा रही हूँ। आगे है एग्जाम्पल तुम्हारे पास BF3, जिसमें क्या है बेटा, 3 बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है, सॉरी 0 लोन पेयर है। पंखों की अपने फैन की तरफ देखो कैसा होता है BF3, ऐसा। ये इसको मैं और अच्छे तरीके से बनाती हूँ, इस तरह से। बोलो हाँ या ना, ट्रायगोनल प्लेनर, बोलो बच्चे। यस मैम। यस मैम। अब तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, जब भी इस तरह से सारे 120 डिग्री एंगल में हो और ट्रायंगल बना रहे हो इस तरह से, ये तो समझ जाना वो कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है। मैम कैसे, इधर देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ये भी क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ जाएगा और इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। चल इसका मान लेते हैं हम, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो μ1 आएगा, क्योंकि फ्लोरीन ही है, और इसका भी μ1 आएगा, बोलो हाँ या ना। यस हाँ चलो, मैम। हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब μ = μ1 स्क्वायर, एक बार करवाऊंगी इसको, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, μ1 है, तो μ1 लिख देती हूँ मैं, है ना, बोलो। थीटा क्या है यहाँ पे 120 डिग्री, और कोस 120 होता है -1/2, बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलिए, तो 2 से 2 कैंसिल, एक μ1 स्क्वायर से μ1 स्क्वायर, तो म्यू आ जाएगा आपका μ1। एक बार सोल्व करके खुद देखो, मान लेते हैं इसका जो रिजल्टेंट है ये है म्यू रिजल्टेंट, तो म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया, μ1 ही आ गया, बताओ। यस आ गया मैम। ना। तो एक बात देखो, दोनों इस साइड है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, वो भी क्या है, μ1 है। तो एक μ1 इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को, बोलो। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर।
समझ में आया? इन दोनों का रिजल्टेंट म्यू रिजल्टेंट था, वैल्यू निकाल के देखी कितना आया, μ1 आया, μ1 आया। तो एक μ1 इधर था, एक इधर है, तो 180 डिग्री पे हो गया ना, एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, तो दोनों में सेम ताकत है, जीरो, सेम ताकत है, जीरो, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। टेंशन ना लो, आपको पेपर में ऐसे बना बना के नहीं देखने पड़ेंगे, आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगी, खुशबू मैम वाली जो ट्रिक है वो वाली, लेकिन अभी हम समझते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मैम इसका एग्जांपल है। शेप किसी की तरह बना सकते हैं? हाँ जी, मैम जी इसका जो BF3 का शेप किसी तरह भी बना सकते हैं? स्ट्रक्चर, यस मैम। स्ट्रक्चर ऐसे बना लो जैसे हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया था, वही शेप बनाओगे ना बेटा, क्योंकि यस मैम। से ही आप बता सकते हो कि डायपोल मोमेंट क्या होगा। अगर अपने मनपसंद की शेप बना दोगे तो नहीं बता पाओगे ना डायपोल मोमेंट क्या होगा। चलो आगे चले। यस चलो, आगे है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, याद करो। यही होता है। चलो अब मुझे जल्दी बताओ ये कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, सारे बच्चे बताओ। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ होगी डायरेक्शन, होगा। वेरी गुड। ये देखो सारे ऊपर की तरफ जा रहे, सारे ऐड हो रहे हैं आपके वेक्टर, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को? यस Yes. यस चलिए बहुत बढ़िया। 6th वाला क्वेश्चन, 6th वाला एग्जांपल करते हैं, ClF3। ClF3 क्या होता है, टी शेप होता है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है नहीं, बट होना चाहिए था बेटा। इस तरह से बनता है। ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है, और 2 लोन पेयर कहाँ आते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, इस तरह से। ठीक है, याद करो। चलो करें, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी, उसकी तरफ एरो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले फ्लोरीन को कैंसिल आउट कर रहा है। इतना समझ में आ गया सभी को? यस मैम। व्हाट अबाउट इसका फ्लोरीन, ये यहाँ पे जा रहा है, लेकिन देखो ये लोन पेयर है, ये देखो, और इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा माना, लेकिन लोन पेयर है, एक जगह फ्लोरीन है, क्या पूरा कैंसिल कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। नहीं कर तो पाएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, ये भी पोलर होगा। क्लियर है बच्चों को? यस यस मैम। सोच लो, सोच लो, झूठी हाँ नहीं भरनी है, झूठी हाँ भरोगे तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। पक्का वाला यस। चलिए कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल भी करते हैं। लक्ष्य क्या सोच रहे बेटा? मैम आपने बोला सोचने के लिए। अच्छा, आयशा आ गई क्या? आज आयशा की आवाज ही नहीं आ रही। यस मैम मैं यही हूँ। अच्छा ठीक है, दिव्यांश और अर्पित तो आए नहीं होंगे, इनको तो चाटे लगाऊंगे आज मैं, आएंगे ना रात वाली क्लास में। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4। CH4 में क्या होता है बेटा, 4 बॉन्ड पेयर। एक एग्जांपल मैंने नहीं करवाया ना शायद, ओके एक रह गया, ये वाला केस रह गया, यहाँ पे देख लो बेटा, सॉरी, एक ये वाला केस रह गया जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इसका देख लो एक बार, और ये इंपॉर्टेंट भी था। इसका ऐसे ही बनेगा स्ट्रक्चर, मैंने कहा था ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, बट 3 लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। बोलो। यस मैम। चलिए अब देखते हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी, तो ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले फ्लोरीन को कैंसिल कर रहा है, मतलब उनका जो वेक्टर है। यहाँ पे देखो लोन पेयर की साइड होगी डायरेक्शन, और यहाँ पे दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि इस साइड भी लोन पेयर है, इस साइड भी लोन पेयर है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Non-polar. पोलर या नॉन पोलर? पूरा थोड़ी ना कैंसिल होगा। नहीं पूरा कैंसिल होगा, पोलर। क्योंकि दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, इधर देखो ना, इस साइड आ रहा है ना, और इस वाले लोन पेयर का इधर आ रहा है, दोनों लोन पेयर है, तो दोनों। मैम एक तरफ 2 लोन पेयर है, एक तरफ सिंगल लोन पेयर है। लेकिन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अभी निकाल के नहीं देखा था, ये देखो मैंने निकाल के दिखाया था तुम्हें, ये देखो ये वाला, भूल गए? यस मैम। ये भी तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है इन तीनों के बीच में, भूल गए क्या?
ओके मैम। ठीक है, तो जब 120 डिग्री का एंगल बनता है और तीनों सेम होते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे वो आपके एटम्स हो, साइड एटम्स हो, डायपोल मोमेंट 0। चलिए आगे आओ। कोई नहीं, ट्रिक भी बताऊंगी, अभी तो तुम समझो अच्छे से, क्योंकि देखो ट्रिक तो बाद में काम आती है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को फील भी आनी चाहिए टॉपिक की। इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है बेटा, थम्स अप देते रहना मेरे को बस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। बोलो जी। मैम ये कैसा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, सारे एंगल सेम है, 109 डिग्री। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि तीनों ऊपर जा रहे हैं ना। बोलो मैम आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो जो मैंने आप लोगों को बताया था। और इसका नीचे आ रहा है, तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो बताओ क्या कैंसिल कर देगा, मस्त मजे से कैंसिल करेगा। ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो बताऊं, ये देखो ना, तीनों ऊपर जा रहे हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की साइड होगा। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, क्योंकि एच एच है, बॉन्ड एंगल सेम है, तो म्यू1 से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, एक नीचे वाले का रिजल्टेंट मान लो म्यू1 आएगा, ऊपर वाले का म्यू1 है, दोनों आपस में क्या है, 180 डिग्री पे है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। लक्ष्य इतना क्यों सोच रहा बेटा तू? कुछ नहीं, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है तुम्हारा SF4। कोई बताएगा मुझे SF4 का शेप क्या होता है? मैम ये ऊपर वाला ही, ये वाला मैम सीसो। हाँ CLF4 वाला, 3 वाला। हाँ सीसी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री तो वही होती है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, बट शेप कैसी होती है, सीसो होती है। सीसो। क्या होता है इसमें, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है ना। चलिए, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लोन पेयर को मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए अब जल्दी देखो क्या होगा इसमें। अब मैं फटाफट कर रही हूँ। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल। लेकिन यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन है, इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है, कैंसिल तो करेगा लेकिन पूरा कैंसिल नहीं करेगा, तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो पोलर। जल्दी जल्दी कर लूं, अब बताओ। यस मैम। हाँ, उसके बाद है XgF4। XgF4 में जल्दी बनाओ, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो कैसे होगा, क्या वो खुशबू का ज्वाइन नहीं हो रहा है? कैसे पॉसिबल है बेटा, मेरे पास तो नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही ना। उनको बोलो ना ज्वाइन करने के लिए, मेरे पास आया ही नहीं कि कोई एडमिट होना चाह रहा है। ओके मैम। ये देखो, यही होती है स्क्वायर प्लानर, याद करो, स्क्वायर प्लानर शेप होती है इसकी। इधर देखो सारे, दिख रहा है सभी को? यस मैम। करो फिर, खुशबू मैम की ट्रिक भी तो बतानी है। इधर देखो, ये इधर जाएगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं 180 डिग्री पे। ऐसे ये वाला फ्लोरीन का इसको कैंसिल करेगा। ठीक है, ऊपर लोन पेयर है और नीचे लोन पेयर है, ये इसको कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा। सॉरी, हाँ दिशा। मैम आपने इसमें लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पे क्यों लगाया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैंने बताया था, ऑक्टाहेड्रल में ना कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं होती, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ओके मैम। ठीक है, अब एक लोन पेयर होता तो तुम कहीं भी लगा सकती थी, 2 लोन पेयर को आपको वहां लगाना था जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो हमें दिख रहा है ऊपर और नीचे में 180 डिग्री का एंगल है, तो वो पे सॉरी, वहां पे मिनिमम रिपल्शन होगी, इस वजह से मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम, देयर इज नो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, चलो, तो ये भी कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो। नॉन पोलर। वेरी गुड, नॉन पोलर।
उसके बाद हम बात करते हैं 10th PCl5। PCl5 में क्या होता है, बनाओ जल्दी और मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट बनाती हूँ। चलिए करिए। PCl5 क्या होगा, TBP 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ट्रायंगल बाय पिरामिडल होगा। हाँ ऐसा कुछ बनेगा PCl5। जल्दी बताओ ये क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, फटाक से बताओ। मैम नॉन पोलर होगा। शाबाश, ऊपर वाला Cl नीचे वाले को कैंसिल करेगा, इसका रिजल्टेंट ये और ये यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अभी तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बचा है, 12:30 तक तभी टाइम रखा है, क्योंकि ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये एक टाइप के क्वेश्चंस है। अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं डायपोल मोमेंट में, ठीक है। चलो IF5 का कैसे बनाएंगे, हाफ ऑफ 7 + 5, 12/2 6, sp3d2 है ना, स्क्वायर पिरामिडल। याद करो, याद आ रहा है तुम लोगों को या भूले खड़े हो, स्क्वायर पिरामिडल, यस मैम। स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या होगा, ये पोलर होगा या नॉन पोलर, जल्दी बताओ। मैम पोलर। वेरी गुड। ये सारे फ्लोरीन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है, तो पूरा कैंसिल आउट नहीं कर सकेंगे, तो ये भी क्या होगा, पोलर होगा। डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चे, समझ पा रहे हो सारे? यस मैम। ठीक है, सारे हाँ कर देना भाई, सारे हाँ भर देना, ठीक है। यस मैम। फिर भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, इसका क्या होगा, XgF5 नेगेटिव का निकाल के देखो, हाफ ऑफ 8 + 6 14/2 कितना होगा, 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कैसे बनेगा, इधर देखो ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे जनरली गलत करते हैं, इसको मैं बनाती हूँ। ये देखो, पेंटागन बना लो तुम लोग पहले, बीच में जिनोन और 5 लगा दो फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, ऐसे बनेगा इसका पेंटागोनल प्लेन, ठीक है। अभी क्या है, 2 लोन पेयर भी होंगे, 2 लोन पेयर भी होंगे इसमें, तो एक को मैं ऐसे लगा रही हूँ लोन पेयर को, एक ऐसे लगा रही हूँ, देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, सारे प्लेन में है फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को यहाँ पे काटेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा। क्या करूं बेटा मैं, 1 मिनट रुको, रिजॉइन किया उसने? यस मैम, मैम वो बोलिए हो नहीं रहा 1 रिजॉइन। मिनट रुको, मैं वो वाला, ये वाला शेयर कर दो बेटा लिंक, ये वाला गूगल मीट वाला, STT ZTTF जो भी है, ये कर दोगे क्या शेयर? यस मैम कर रहे हैं। हाँ करना एक बार। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारे फ्लोरीन एक दूसरे के फ्लोरीन, मतलब इधर देखो, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन को कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको करेगा, देख पा रहे हो सारे? मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ है क्या? एट + 6 14/2 7। नॉन पोलर होगा ना? हाँ, यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर होगा ये, म्यू क्या होगा, 0 होगा इसमें, ठीक है। सारे क्या करेंगे, प्लेन में है फ्लोरीन, ठीक है, सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और ऊपर लोन पेयर है नीचे लोन पेयर है, वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। इस पे स्टार लगा लो, इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। अभी मैं हालांकि ट्रिक भी बताऊंगी, तो तुम लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे उस ट्रिक को अपने पेपर में लगानी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा रह गया। वाला दोबारा बता दोगे? ये देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इधर देखो बेटा, XgF5 नेगेटिव, इधर देखो यही है, हाफ ऑफ 8 + 6 है ना,
5 और -1 चार्ज, तो 14/2 7 हो जाएगा। 7 बोले तो sp3d3। ठीक है, चलिए यस मैम। 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यही मतलब है। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, इधर देखो एक बार, पेंटागन बना लो। देखो मैं बना के दिखा रही हूँ। जब भी प्लेन में होंगे ना आपके सारे एटम, तो समझ जाना वहां पे क्या होगा, सिमेट्री प्रेजेंट होगी और वहां पे डायपोल मोमेंट 0 होगा। देखो मैं ऐसे बना रही हूँ, देख पा रहे हो बेटा। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, देख पा रहे हो। और एक लोन पेयर ऊपर पहुंचेगा और एक लोन पेयर ऐसा नीचे पहुंचेगा, देख पा रहे हो। हाँ जी मैम बोलो। ठीक है, तो ये कैसा है, इसमें ये नॉन पोलर होगा। जबकि ये देखो इसमें ना आपको लग रहा होगा कि मैं मेथ फ्लोरीन तो कैंसिल आउट नहीं कर रहा, जितने भी ये प्लेन में है ना सारे फ्लोरीन, इस सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और जो ये लोन पेयर है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, कैंसिल आउट करेंगे। तो ये कैसा है, नॉन पोलर है, ध्यान रखना। क्या है, नॉन पोलर। हो गया क्या खुशी का ज्वाइन, खुशबू का हुआ? अभी भी नहीं हो रहा? यस मैम हो गया। हो गया। क्या प्रॉब्लम आ रही थी बेटा? मैम वही लैटियोजाइन बता रहा था। अच्छा चलिए। मैम, हाँ बेटा, जो हमारा एफ है वो कैसे कैंसिल करेगा? ये देखो यही मैं अभी बता रही थी आपको, एक मिनट को। देखो बच्चे ध्यान रखना एक चीज सुहानी। ओके, ये देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाती हूँ, 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5, ऐसे करके थोड़ा सा, और ऊपर और नीचे लोन पेयर होगा। इधर देखो एक बार, ठीक है, इधर देखो ऐसे समझ पाओगे। इसका यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है बच्चे, ठीक है। इन तीनों का कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर का ऊपर नीचे, क्या सारे कैंसिल आउट कर रहे हैं अभी? यस मैम। ठीक है, इसलिए नॉन नॉन पोलर होगा। ऐसे हो सकता है समझ में ना आ रहा होगा, ये भी वही शेप है सेम, बस थोड़ा सा अलग बना दिया मैंने। टेंशन ना लो, ट्रिक बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन कुछ समझ भी आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अभी आगे हम करते हैं बात बेटा SF6 की। कौन सा था ये एग्जाम्पल? 12 हो गया ना, 13 पे आओ। SF6, जल्दी से मुझे SF6 का बताओ कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ऐसे ही मुझे बताओ आप लोग, XZF6 बताओ, और ऐसे ही आप SF6 नॉन पोलर होगा? पहले ऐसे वाला नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा SF6। ठीक है, देखते हैं। यस ऑक्टाहेड्रल होगा, पोलर होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा, सारे देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें बच्चा पार्टी, तो म्यू क्या हो जाएगा, 0, नॉन पोलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। SGF6 कैसे बनेगा, 8 + 6 14, 14/2 7, नॉन पोलर। पेयर, वेरी गुड। 7, एक सेकेंड, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 7 तो स्टीरिक नंबर होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, 6 बॉन्ड पेयर को कैसे दिखाऊं, ऐसे देखो इस तरह से बनता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैंने शायद बनवाया भी था, थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस तरह से मैंने बनवाया था क्लास। तो यहाँ पे देखो कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, देख पा रहे हो, यहाँ पे कैंसिल ही नहीं हो पाएगा। अगर सारे फ्लोरीन भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस लोन पेयर को कौन कैंसिल करने आएगा? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पोलर। सिंपल है, देखते ही पता चल रहा है। एंड व्हाट अबाउट IF7? IF7 नॉन पोलर। हाँ वेरी गुड, नॉन पोलर। इसको भी क्या करो, पेंटागन बना लो और एक फ्लोरीन इस तरह से लगा लो, सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे बना लो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
हाँ वेरी गुड, ये हो गया 2 3 4 5 6 और एक बनेगा यहाँ 7। ठीक है, सारे प्लेन में होंगे और सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट ही करेंगे, नॉन पोलर होगा ये। चलो अब इतना आपने सारे एग्जांपल मैंने आई थिंक वही सीपीआर थ्योरी वाले करवा दिए। अब यहाँ पे करेंगे खुशबू मैम की ट्रिक बाय खुशबू मैम। अब पेपर में कैसे सोल्व करोगे, ऐसे बना के बैठोगे क्या? नहीं करोगे, ऐसे बैठे नहीं रहोगे। तो यहाँ पे लिखो क्या क्या चीजें आप लोगों को बच्चे ध्यान रखने हैं इसमें। लिखो मॉलिक्यूल इज, लिखो सारे बच्चे, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। लिखो इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल having hybridization कितनी कौन कौन सी होनी चाहिए? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 प्रोवाइडेड, लेकिन कंडीशन है प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड? साइड एटम should be same and no lone pair should be present at central atom। समझ में आया? समझाऊं? ये देखो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन ये होंगी। पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है? सेंट्रल एटम के साथ जो भी तुम्हारे सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, या मैं बोलूं साइड एटम जुड़े हुए हैं, वो क्या होंगे? सेम होने चाहिए। और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम पे। दूसरा, कई ऐसे भी केसेस मैंने तुम्हें दिखाए हैं जिसमें लोन पेयर है फिर भी वो क्या है? नॉन पोलर है। कौन कौन से केसेस है? लिखो जहां पे आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या क्या होने चाहिए बच्चा पार्टी। लिखो सारे बच्चे, क्या हो रहा? 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो और 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो। इस वाले केस में भी मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा? नॉन पोलर होगा। बेशक जितने भी मैंने एग्जांपल कराए अपने पन्ने पलटो और चेक करो, इनके अलावा सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चे? पोलर होंगे। चेक करें, ये देखो यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं था, नॉन पोलर। एक भी लोन पेयर नहीं था, नॉन पोलर। एक लोन पेयर आ गया, पोलर। इधर देखो 2 लोन पेयर वाला केस मैं आपको बता चुकी हूँ, याद रखना। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, नॉन पोलर। ये देखो 0 लोन पेयर, नॉन पोलर। जरा पन्ने पलटो अपने, 0 लोन पेयर, नॉन पोलर। 0 लोन पेयर, नॉन पोलर। 0 लोन पेयर, नॉन पोलर। चेक करो सारे बच्चे और ये ट्रिक से रिलेट करो उसको जो मैंने बोला है। आवाज आ रही है? गायब? यस मैम। नॉन पोलर होगा। पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन है। प्रोवाइडेड साइड एटम शुड बी सेम एंड नंबर ऑफ नो लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे नॉन पोलर होगा, जहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो। इसका एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। इसका एग्जाम्पल है XgF2, इसका है XgF4 और इसका है XgF5 नेगेटिव। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखवाने के लिए। क्या कर लोगे? यस मैम। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डालिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये तो थे 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब मैं बताऊंगी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मजा आ रहा है? मैम कितने टाइप है बेटा? टाइप है 6-7 टाइप है। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा बता दो। हाँ बेटा 2 बार बताती हूँ। बेटा देखो, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ठीक है, अगर उसमें सारे साइड एटम सेम है ना, और कोई लोन पेयर नहीं, आंख बंद करके लिख दियो बेटा नॉन पोलर है, राइट? ओके, अगर मान लो ये वाले केस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही फंसते हैं और एग्जामिनर भी आजकल यही फंसा रहे हैं। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है,
4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, यानी कि लोन पेयर 3 या 2 में हो सकता है कि पोलर होगा। तो ये वाली वो कंडीशन, तो ये 2 कंडीशन के अलावा सारे पोलर होंगे। अभी क्लियर है? आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो मैंने ये कराया है ना, सारे आप रिलेट करेंगे इस ट्रिक से। चलिए ओके, चलिए अब करते हैं हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट आता है आपका कंपेयर म्यू मतलब डायपोल मोमेंट NH3 और NF3, इनका आपको कंपेयर करना है किसका ज्यादा होगा। पॉपुलर क्वेश्चन है नीट में और आपके स्कूल के एग्जाम्स में। स्कूल के एग्जाम में तो फिक्स रहता है 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आना ही होता है कि NH3 और NF3 का क्या बताना आप लोगों को, डायपोल मोमेंट। अब आप अपना दिमाग पता है कैसे चलाओगे, सुनो, आप अपना दिमाग ऐसे चलाओगे, रुको पहले मेरे को इसकी शेप बनाने दो। यही होगा, इसका भी पिरामिडल, इसका भी पिरामिडल। डिफरेंट टाइप क्यों बोले हैं बेटा ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप फंस सकते हो, इस वजह से मैंने इसका नाम रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि जब आप इसको करो तो माइंड में क्या हो, थोड़ा सा आपका खुल जाए, माइंड एक्टिव रहे ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम। तो बच्चे, हाँ बोलो बोलो। इनके सामने PAF है। हाँ NF3 है, एक NF3 एक NH3। यहाँ पे आप अपना दिमाग क्या लगाओगे, यहाँ पे आप अपना दिमाग ये लगाओगे कि मैम नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ज्यादा है, तो आप उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा लगाओगे। और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, इसका। कैसे, इधर देखो वेक्टर क्वांटिटी से देखो तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चा पार्टी, और लोन पेयर का ऊपर जाएगा। सारे के सारे एडिशन हो रहा है, बताओ हाँ या ना। Yes, ma'am. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। और लोन पेयर का ऊपर जा रहा है, तो एक ऊपर जा रहा है, μ1 मान लो इसका वेक्टर है, और इन तीनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं μ2 है। अब कैंसिल आउट तो करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि 0 हो जाए। तो ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और ये भी नॉन जीरो होगा, लेकिन ज्यादा किसका होगा, NH3 का होगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ मुझे एक बार और समझाना। ज्यादा किसका होगा। अरे बेटा इधर देखो आकांक्षा, यहाँ, अरे एक तो ना तुम लोग ऐसे शो हो रहे हो तो पता नहीं क्या ही बताते हो। इनका देखो सबका ऊपर जा रहा है, सबका ऊपर जा रहा है, यस मैम। और इसका देखो, इधर देखो, इन तीनों का नीचे आ रहा है, और लोन पेयर का ऊपर जा रहा है। तो कैंसिल आउट तो करेंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला लोन पेयर की वजह से, नीचे वाला फ्लोरीन की वजह से है। तो दोनों का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा आपको ये बताना है। समझ में आ गई। यहाँ पे आप ये नहीं चेक कर रहे हैं कि पोलर कौन होगा, नॉन पोलर कौन होगा, आप ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं किसका ज्यादा होगा। आप बता सकते हो पोलैरिटी NH3 में ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो मैम पता कैसे करेंगे कि कौन में किस में ज्यादा है? आपको वैल्यू तो पता ही नहीं लगानी, सिर्फ आपको ये ऑर्डर लगाना, ठीक है। यस मैम। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन है CH3Cl, सॉरी CH3F, CH3Cl, CH3Br। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, पहले बता रही हूँ, यहाँ पे गलतियां होती हैं बच्चों की, तो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पेपर में आते हैं, याद रखना आप लोगों को। इधर देखो स्ट्रक्चर बनाना सबके, मेरा H4 की तरह लगता है सबको, थोड़ा ऐसे ही बनाओगे। अब यहाँ पे लिखना, ध्यान, ऑर्डर लिखो डायरेक्ट जो मैं लिखवा रही हूँ। होना तो चाहिए CH3F का ज्यादा होना चाहिए CH3Cl से। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ज्यादा पोलैरिटी आनी चाहिए, ज्यादा डायपोल मोमेंट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों के केस में क्या होता है, CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से। कैसे बताया मैम हमने, आपने, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा था बेटा। पहले ही शौक मत हुआ करो, मुझे प्लीज रीजन बताने दिया करो। म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D, ठीक है। एक बार बताओ, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है कार्बन फ्लोरीन से, बोलो हाँ या ना। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा,
तो हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ये एक्सपेरिमेंटली पता किए गए इनके डायपोल मोमेंट। हमको क्या करना पड़ता है एज ए टीचर, बच्चों को कुछ ना कुछ एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ताकि वो समझ जाए। बाकी ये सारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए हैं कि CH3Cl का क्यों ज्यादा हुआ, होना तो नहीं चाहिए था, तो हमने कोई रीजन निकाला कि क्यों ज्यादा हुआ होगा, और आप लोगों को वो चीज पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमने किस बेसिस पे लगाया, डिस्टेंस के बेसिस पे लगाया, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। फिर उसके बाद सिंपल वही CH3Br का होगा, फिर CH3I का होगा। ठीक है, इन तीनों को हमने किस ऑर्डर पे लगाया, लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन, एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन, इसलिए CH3F का ज्यादा होगा, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं CH3Cl और CH3F का, तो CH3Cl का ज्यादा होगा। सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है, जो मैं बता रही हूँ उसको याद कर लो, पेपर में आएगा, वहां पे ऐसे सोचने नहीं बैठोगे, वहां पे जिसने पढ़ा होगा वही करके आएगा, वरना ऑर्डर गलत लगा के आएगा। ठीक है, यही है खासियत और इनऑर्गेनिक की, जिसने पढ़ा है वो लगा के आएगा, जिसने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ वो 4 नंबर कटवा के आएगा। तो अब आपके हाथ में नंबर लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो CH3Cl का ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा है कार्बन क्लोरीन के बीच में। तरीका है भाई बताने का, अब क्या करें, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे दी, हमारे पल्ले छोड़ गए वो, अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसका रीजन बता सकते हो, ड्यू टू मोर डिस्टेंस इन CCl। ये तो पता चल गया ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, कौन से टाइप का क्वेश्चन था ये, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। देखो आपको कंपेयर करना है डायपोल मोमेंट, किसके किसके बीच में, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। करोगे, करो भाई, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाओ भाई स्ट्रक्चर। हाँ मैम पहले वाले का होगा ज्यादा, हाँ मैम फर्स्ट वाले का। ज्यादा होगा, यस मैम। ठीक है देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लो। CCl4 है कि CCl7? CCl4 है बेटा, ये रखो, बना दो इस तरह से। CCl4 का तो 0 होगा, है ना, क्योंकि साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं, इसका तो आंख बंद कर दो, सबसे कम इसी का ही होगा। ठीक है, चलिए, एंड व्हाट अबाउट इनके बीच में क्या होगा, देखो इधर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी, यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारों का ऐड हो रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। हो गया क्लियर, यहाँ पे फंसोगे। यहाँ पे देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देखो बच्चे, ठीक है, यहाँ पे कार्बन की ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो तो ऐड हो रहे हैं, सॉरी 2 ऐड हो रहे हैं और 2 कैंसिल हो रहे हैं, देख पा रहे हो सारे, क्लोरीन क्लोरीन वाले कैंसिल हो रहे हैं, बाकी ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने उल्टा लगा दिया क्या, कुछ उल्टा किया है क्या, एक मिनट रुकना। हाँ बोलो, लक्ष्य कुछ कह रहे थे क्या तुम। मैम सेकंड वाले में कैंसिल कैसे होंगे क्लोरीन क्लोरीन? एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ना, मतलब पूरी तरह कैंसिल नहीं होंगे, पूरी तरह कैंसिल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि एंगल 180 डिग्री का नहीं है, सिर्फ एक वो बोलते हैं ना एक्सप्लेन करने का तरीका है इसको, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है इस ऑर्डर को, तो सबसे ज्यादा CH3Cl का होगा, फिर CH2Cl2 का होगा, फिर इसका होता है, और फिर लास्ट में इसका होता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे,
एक बार देखना, इधर देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर देखो एक बार, दिख रहा है सभी को? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें इसकी ज्यादा है, इसमें इसकी और इसमें इसकी। तो इसमें देखना क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना रीजनेबल मतलब एक वैलिड आंसर नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो हमें वो अब रट तो सकते नहीं है, तो किसी तरह से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो इधर देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहे हैं और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। देख पा रहे हो सारे? देख पा रहे हो? यस यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना ये स्ट्रक्चर बना के, 3 ऐड हो रहे हैं और 3 कैंसिल हो रहे हैं और एक ऐड हो रहा है। तो जितने ऐड कम होंगे उतना डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्लोरीन ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। अब याद करना है उसका तरीका मैंने बता दिया है। सबसे ज्यादा CH3Cl का, या आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका बताऊं? छोड़ो इन सबको, छोड़ो। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H बॉन्ड, बस खत्म। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अब हो जाएगा, इजी कर दिया। सिर्फ इस एग्जांपल के लिए क्या याद रखो कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा डायपोल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए उसके बाद है बेंजीन। बेंजीन देखा है सबने? बेंजीन भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल हैं, कोई लोन पेयर कुछ नहीं है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, एक बात देखो बेटा, वैसे तो ये मैं ऑर्गेनिक में कराऊंगी, आप लोगों को, बट यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। इधर देखो, मान लो यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया बेटा, मान लो मैंने कोई बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप, अभी सिर्फ देखो, जितना मैं बता रही हूँ उतना देखो, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं किया, मुझे कंप्लीट कराना और ये थोड़ा बड़ा हो रहा है लेक्चर। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, राइट? तो बच्चे जब ग्रुप लगा होता है ना, तो इन पोजीशन की नाम चेंज हो जाता है। ये देखो, इन पोजीशन के कुछ नाम होते हैं, जो ये मैंने रेड डॉट लगाए हैं वो आपके कार्बन है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है कुछ भी, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है G', इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। अगर मान लो आपका बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप इस वाली पोजीशन पे, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा मेटा। आई नो अभी बहुत नया लग रहा होगा, सिर्फ उतना ध्यान रखो जो मैं बता रही हूँ अभी, है ना? और अगर मान लो आपका एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके यहाँ पे लगा हुआ है 180 डिग्री पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो इस तरह से डिफाइन होती है पोजीशन, ऑर्थो, पैरा, मेटा। ठीक है, ये देखो 60 डिग्री के एंगल पे कुछ लगा होगा, ऑर्थो बोलोगे। ये 120 डिग्री के एंगल पे लगे हुए हैं दोनों ग्रुप, उनको आप मेटा बोलोगे। अगर 180 डिग्री के एंगल पे लगे हुए हैं तो उसको आप पैरा बोलोगे। तो इस तरह से पोजीशन डिफाइन होती है। ठीक है, अगर ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में अगर 60 डिग्री पे कोई ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो, 120 पे लगा हुआ है मेटा और 180 पे लगा हुआ है बच्चे तो पैरा। रहेगा ध्यान, क्योंकि अभी क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को। बेटा बोलो यस मैम। यस है ना? जैसे क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को करवाऊं तो ये क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। आपको क्या करना है, तीनों का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है। ये आपका ऑर्थो वाला है, सपोज ए नाम दे देती हूँ, ये बी है और ये सी है। तो अब खुद देखो, इधर देखो, म्यू क्या होता था, 1/θ। याद करो, ये वाले क्वेश्चन उस फॉर्मूले से करोगे। फिर बोल रही हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पे ग्रुप को लगा दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है, वहां पे आप इस फॉर्मूले से जो है आंसर निकालेंगे, क्योंकि और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको अलग अलग टाइप बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो एक बार बताओ, इनके बीच में एंगल कितना है? अगर मान लो इधर देखो
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यहाँ पे भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, इसका यहाँ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे है 120 डिग्री का, और यहाँ पे देखो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, कितने डिग्री का एंगल है 180 डिग्री का। तो अब लगा दो, जिसका थीटा क्या होगा कम होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये क्या मैं ऑर्डर लगा सकती हूँ बच्चा पार्टी, यस मैम। का लगा सकती हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है एक इधर देखो CH3 है और यहाँ पे NO2। अब देखो दोनों से अलग अलग हो गए, पहले दोनों सेम थे क्लोरीन क्लोरीन, अब एक CH3 है एक NO2 लगा दिया। मैम ये क्या होते हैं, आई नो आपको नहीं पता होगा, और मैं कह भी नहीं रही, अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालो, क्योंकि मैंने ये चीजें सिखाई नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में सीखेंगे, बट क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ये आ जाता है टॉपिक, तो टीचर को कराना पड़ता है, मजबूर है टीचर, और कुछ नहीं है। अब बच्चे ध्यान रखना, बच्चे इधर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो मैं ऐसे बना दूं उसको, ऐसे समझो, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे दोनों में कार्बन कार्बन, अब कैसे डिसाइड करोगे, तो ध्यान रखना अभी के लिए जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है और NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन पुल करता है। बेटा एक मिनट बताने तो मेरे को, क्योंकि आई नो बहुत डाउट आएगा इसमें, ठीक है। तो ये देता है तो इस तरह से डायरेक्शन होगी इसकी, बोलो देने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। सेम यहाँ पे भी यही होगा बच्चे, इधर देखो ये देगा ये खींचेगा, ये देगा ये खींचेगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलिए अब थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो और यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये नीचे की तरफ दे रहा है तो मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच रही हूँ, ये ऊपर की तरफ दे रहा है तो मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जब दो सेम लगे हो, दो अलग, तो इनके बीच एंगल क्या होगा 120, बोलो हाँ। यस मैम। ये नीचे की तरफ खींच रहा है और ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी कि इस तरह से दिख रहा होगा आपको, तो एंगल 60 है। आई नो 120 दिख रहा है, आई नो 120 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, एक नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा भी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो सेम लगा दो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका म्यू सबसे कम। तो बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट, बी वाले का या मैं बोलूं Yes, सी वाले का, क्योंकि सी वाले में थीटा क्या है 0 डिग्री है, समझने की कोशिश करो। फिर 60 डिग्री है उससे कम, और फिर ये ए वाले का, तो इसका ऑर्डर क्या होगा CBA। ये तो था एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं करती इस क्वेश्चन को एज ए स्टूडेंट तो इसमें मैंने एक ट्रिक लगाई हुई है, ध्यान से सुनना चाहोगे। जब बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप सेम लगे हों, ऑर्थो पे लगे तो 60 डिग्री एंगल, मेटा पे लगे हुए तो आप बोलते हो 120 डिग्री, पैरा पे लगे 180, तो आप इसको इस वाले फॉर्मूले से कर दो, बिंदास हो गया। लेकिन अगर ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, स्पेशली वो वाले ग्रुप लगे हुए हैं जो एक दे रहा है और एक खींच रहा है, फिर से बोलूं, एक दे रहा है और एक खींच रहा है, उस केस में क्या करो तुम किससे एक्सप्लेन करोगे इसको, मतलब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इससे Q इंटू डी से। आप कहोगे कि CH3 और NO2 के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद डिस्टेंस इन दोनों में ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा, सबसे कम डिस्टेंस इन दोनों में है तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम। ये है मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक। फिर से समझाऊं, CH3 NO2 में डिस्टेंस ज्यादा है, डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा, फिर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में तो उसका डायपोल मोमेंट इसका। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या थी, अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग चलूं, आपके रिसर्च आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलूं, तो उसका जो पहले वाला एक्सप्लेनेशन था वो सही, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ध्यान रखना, जब दो ग्रुप सेम हो तो इस वाले फॉर्मूले से चलना, दो ग्रुप अलग हो, स्पेशली वो वाले ग्रुप जो एक दे रहा हो और एक खींच रहा हो, तब ये मेरे वाले ट्रिक से चलना। हो जाएगा बच्चा। हाँ सुहानी आप बोल बेटा, क्या कह रहे थे। जो ऊपर वाला दो ग्रुप वाला सेम वाला करवाया वो एक बार समझा दो, मैं बहुत देखो बेटा
इधर देखो, लक्ष्य में आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये देखो, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये देखो ना, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है सुहानी। तो कार्बन क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो ऊपर की तरफ जाएगी डायरेक्शन। और यहाँ पे भी कार्बन और क्लोरीन के लिए में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो एक का ऊपर जा रहा है, एक का ये, तो दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे कितना बन रहा है दोनों के बीच में? यहाँ पे भी देखो इस तरह से जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल चेक करना है, क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो, एक ऊपर सिरक रहा है, एक नीचे सिरक रहा है, तो एंगल 180 डिग्री। तो जितना ज्यादा थीटा उतना कम डायपोल मोमेंट खत्म कर। हाँ बोलो। मैम हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन और कौन सा ग्रुप ले रहा है? जीओसी में करेंगे ना बेटा। ओके मैम अब इसमें मैं 0 क्योंकि डिग्री वाला ये- एंगल क्यों बना? क्या हुआ बेटा? मैम 0 डिग्री वाला कैसे बना ये बता दो। दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, जब पैरेलल होते हैं तो कोस 0 नहीं होता है बेटा। अच्छा ओके। मैथ्स में थोड़ा पढ़ा था ना तुम लोगों ने, पैरेलल होता है, दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कोस 0 होता है ना बेटा, वही। ये हम कैसे पढ़ेंगे मैम? कौन देगा और कौन लेगा, वो जीओसी में पूरा एक लेक्चर है इंडक्टिव इफेक्ट करके, प्लस आई कौन दिखाता है, माइनस आई। अभी टेंशन मत लो, मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ गया ना जितना मैंने समझाया है? यस चलो, दो टाइप और हैं, बस वो कर लो फिर छोड़ती हूँ। एक आपके पास है बेटा ये, और एक ये, एक है ये, यहाँ पे लगा देती हूँ CN, ये, और एक है ये। अब इसका हम कैसे कंपेयर करेंगे? आप मुझे पता है क्या बोलोगे, मैम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका 0 होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका 0 नहीं होता है। ये देखो इस तरह से ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इधर देखो इस तरह से होता है। इस तरह से होता है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर। देख पा रहे हो सारे? यस मैम ठीक है। तो इधर देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा ये वाली चीज, है ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ जाएगा, और यहाँ पे ये, तो ये तो मैम कैंसिल कर रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें ये दोनों कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। देखो ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो कि म्यू 0 होगा, तो ये पोलर होगा। लेकिन कई बच्चे दिमाग ये चलाएंगे कि मैम इस H को इस साइड लगा दो, मतलब ऐसे लगा दो। ये देखो, लगा सकते हो क्योंकि हम भी बच्चे थे पहले, ऐसे कर दो तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। लेकिन नहीं, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि टीचर भी क्या है, मजबूर है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट निकाला गया तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आया। अब आया तो हमें फिर वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे आया होगा। मतलब जिन बंदों ने डायपोल मोमेंट निकाला होगा उन्होंने इसका स्ट्रक्चर ये वाला कंसिडर किया होगा, तभी इसका डायपोल मोमेंट आया होगा। समझ में आ गई बेटा? ये तुम्हें PYQ में मिलेगा। और ऐसे ही सेम ये है, ऑक्सीजन की जगह तुम सल्फर ले लोगे, वो भी इस तरह से ही होगा, इस तरह से। तो ये भी क्या होगा आपका? पोलर होगा, ठीक है। लेकिन ये नॉन पोलर है। ये देखो, इसको अगर मैं बनाऊं, ये देखो ये नॉन पोलर है। ये देखो एक बार, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये देखो इस तरह, ये तो लीनियर है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से ये 0 होगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉन पोलर होगा। जिसमें एक्सेप्शन थी वो ये था, एक तो तुम्हारा ये वाला और एक ये वाला, बस इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। ये हो जाएगा मैम। चलिए, बस एक लास्ट टाइप का और है। कौन सा था ये? पता ही नहीं कौन सा हो गया क्वेश्चन, ये वाला सिसोट्रांस। क्या आपने सिसोट्रांस का नाम सुना है बेटा कभी? सुना है? मैम नहीं सुना? No, ma'am. बताती हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ, वी विल डिस्कस इन जीओसी। ये हम डिस्कस करेंगे जीओसी में, ठीक है। नहीं ये अलग है बेटा। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, आपका एल्कीन होता है, क्योंकि एल्कीन में ही सिस ट्रांस पॉसिबल होता है। सपोज व्हाट इज सिस? अगर मान लो बेटा मैं दो सेम ग्रुप सेम साइड पे लगा दूं, इस तरह से, देख पा रहे हो?
उसको हम बोलते हैं सिस। अगर दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होंगे, अपनी नोटबुक में लिखो, 2 ग्रुप्स ऑन सिमिलर साइड, तो उसको हम बोलते हैं सिस। अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांस। ट्रांस से नाम ही पता चल रहा है, उल्टा। ठीक है, तो अगर दो ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो सिस होता है, और अगर अपोजिट साइड पे होते हैं तो ट्रांस होता है। तो ध्यान रखना, जो ट्रांस का डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, वो नॉन पोलर होता है, और ये क्या होता है? पोलर होता है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में ही दूंगी इसकी, क्योंकि अभी देने का मेरे को लग नहीं रहा कोई फायदा। ठीक है, अभी इसको यहीं पे ही रखो, आगे हम जब जीओसी करेंगे वहां पे दोबारा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे आपको पता है ये कार्बन sp2 है बेटा, दिख रहा है सभी को, और ये वाला कार्बन sp3 है। क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे कि मैम कार्बन कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन sp2 है ना, देख काउंट करने आता है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2, और ये वाला कार्बन sp3। एंड यू नो वेरी वेल कि sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरह से डायरेक्शन होगी उसकी, ऐसी ही इसकी इस तरह से डायरेक्शन होगी। समझ पा रहे हो बेटा? बोलो, है ना। और यहाँ पे देखो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी ऐड हो रहे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या होगा? डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। जबकि इसमें देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0। अब इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, जीओसी में फिर आएगा, है ना। चलिए ठीक है बच्चे, बोलो हाँ या ना। चलो बस अब लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। चलो, एक क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर, सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इफ डायपोल मोमेंट ऑफ, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। मैम ये क्या नाम बोल रहे हो आप? अभी सिर्फ लिख लो। इसका डायपोल मोमेंट है सपोज xd, तो वो बोल रहे हैं देन फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ इसका डायपोल। इतना फेमस क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त वाला फेमस क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि इसका डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है xd, आपको इसका निकालना है। इजी है, कोई बता सकता है मुझे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है। कोई मुझे बता सकता है? बोलो। हाँ, सोच लो। अगर ऊपर वाले का डायपोल मोमेंट xd है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल का क्या होगा? तुम कर लो, तब तक मैं, चलो पहले कर लो। इस वाले में भी n ही होगा शायद। वेरी गुड, शाबाश। x नहीं है वो, बेटा वो x है, n नहीं है। लेकिन आंसर तुम्हारा पता है कैसे होगा? किस किस का यही आंसर आया है? किसका भी वही होगा सेम जो ऊपर वाले का है? हैंड रेस करो। एक निक्का सा टॉपिक है 5 से 7 मिनट का, वो मैं आज रात वाली क्लास में करा दूंगी। अभी सिर्फ इतना ही रखो। आई नो ये भी बहुत सारा ही हो गया आज। शाबाश, जिनका भी आया है प्राउड ऑफ यू। ये देखो कैसे किया होगा आप लोगों ने। मैम ये ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, राइट। ये वाला क्लोरीन देखो, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये और ये 120 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट कहाँ जाता है? यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। और इसका भी कहाँ जा रहा है बच्चा? ये रहा। तो इसका x है, तो ये भी तो सेम ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? xd हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये एग्जाम में, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट 2025 में। क्या किया हमने? ऊपर वाले का हमें दिया हुआ था, नीचे वाले का क्या है? ऊपर वाला Cl नीचे वाले Cl को कैंसिल आउट कर रहा है। ये दोनों क्या है? 120 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा बीच में आएगा जो ऊपर वाले का आ रहा है। तो ऊपर वाले का जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे वाले का भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब छोटा सा एक ना टॉपिक है, मतलब टॉपिक ना लगाओ तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो पेपर में आता नहीं है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में तो मैं कराऊंगी। 5 मिनट का है वो, मैं अभी करा दूं या रात को कराऊं? बताओ, रात को करा दूं? रात को करा देता हूं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो गया। बेसिकली बस मुझे ये बता दो
आपने डायपोल मोमेंट से क्या सीखा, डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन क्या क्या है, आप पता लगा पा रहे हो कि आपका मॉलिक्यूल कितना पोलर है, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, डायपोल मोमेंट की हेल्प से शेप भी बता सकते हो मॉलिक्यूल की। अगर मान लो आपको लिख के दे दे कि डायपोल मोमेंट 0 है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 0 कब होगा, अगर एक इधर से भी खींच रहा है एक इधर से भी खींच रहा है। मान लो अगर सपोज इधर देखो, ये एग्जांपल है BCl2, इसका मान लो आपको शेप नहीं पता बट आपको ये पता है डायपोल मोमेंट 0 है। वो कैसे हो सकता है कि एक Cl इस तरह से खींच रहा हो, एक इस तरफ से खींच रहा हो, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या रहा होगा, 180 डिग्री, और ये क्या है, लीनियर शेप है। तो मतलब डायपोल मोमेंट की हद से आप क्या बता सकते हो बच्चे, शेप भी बता सकते हो। ये पेपर में नहीं आएगा, जनरली आपको बता रही हूँ, पेपर में वही आएगा जितना मैंने कराया है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, आई प्रोमिस, ठीक है। और जो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस हैं वो हम GOC में करेंगे, क्योंकि अभी वो कराने का फायदा बिल्कुल नहीं है, खाम खाम में घबरा जाओगे, ठीक है। इसलिए अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो इसको लीव कर देना, बिना सोचे समझे लीव कर देना। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो मैंने सारी चीजें मैंने बताई, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मैंने बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं वो जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है